बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया। वैसे ये लॉजिक हट गए बात अच्छा, कि जी मुझे कोई देख नहीं रहा। शर्मिंदा होने की जी बजाय जी, वो आगे से कह रही है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ ऐसा कहा ही कुछ नहीं नहीं है, है, उसने ऐसा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं था। टांगे ही नजर आ रही थी, कोई बात नहीं, मेरा जिस्म ही नजर आ रहा था, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। हुमा शेख ने, यानी कि जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर देने की जी आलिया आ रही है, ठीक है, और जी आप अपने अपने फेस चेंज कर लें जी अपने, यानी कि इस रबू कोई ना करे। आप एक काम कर लो, बाद में कहते सॉरी, नहीं नहीं, माजरत। उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा। अच्छा डांस में लड़के भी मौजूद हैं, अच्छा, जो उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं वो भी लड़के ही हैं। हमसे गलती से हो गया, या प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था, या डायरेक्टर ने मुझे पैसे को लालच दी, मैंने अपना ज़मीर बेच के कपड़े छोटे पहन लिए। जी जी। ये पहले क्यों नहीं इनको चीज़ें याद आती? अच्छा, मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह मर्जी हूँ, मैं आगे बैठता हूँ और मुझे कोई ना देखे। आप अपनी नज़र ठीक करें। अच्छा, वो डांस की बात कर रहे हैं, उनकी डायरेक्टर भी हुमा शेख भी ये कह रही हैं इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, उनका तो काम है, उन्होंने तो पैसे दिए, फिल्म में ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो बड़ा पड़ता है, ड्रामा छोटा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका होस्ट असली क्लास में सब मौजूद है। मोटू भाई अरसलान अनीस। 26 दिसंबर 2025 एक ऐसी फ़िल्म रिलीज़ होती है आइटम के नाम से, और जब वो फ़िल्म रिलीज़ होती है और पब्लिक जब उस फिल्म को देखती है, उस डांस को देखती है, वो सीखपा हो जाती है। और एक ऐसी अदाकारा जो अपने फैंस के साथ साथ पूरी आवाम को नाराज़ कर बैठे, फिर वो दूसरे चैनल में जाके वजाहतें देती है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो डांस जो था वो तो मेरा ऐसा था, कुछ भी नहीं है, आवाम तो वैसे कर रही है, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ना मैंने बोल डांस किया, ना मैंने कपड़े ऐसे पहने। वो कौन सी अदाकारा है और उन्होंने ऐसा क्या किया है डांस में, इसमें आवाम सीख पा है और फैंस भी उनके काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं। वो अरूज से ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं अरसलान साहब से। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच क्लास में करें। और हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना हुआ है, जल्दी से जाएँ, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी करें और अपनी राय जो है ना वो लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हम? ठीक ठाक हैं खान साहब। फिल्म रिलीज़ होती है जी, फिल्म से पहले सब ठीक था, जैसे फिल्म रिलीज़ हुई सब कुछ ख़राब। नहीं, फिल्म से पहले भी ऐसा चीज़ें खराब हुई हैं, अच्छा। लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग के दौरान में ही ये बातें शुरू हो चुकी हुई थी। अच्छा। तो जैसे ही फिल्म रिलीज हुई है, आप देखें कि पाकिस्तानी कोई अदाकारा को ये लिबास पहनना चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ये कि हम इस तरह के लिबास पहन के, क्योंकि हमारी फिल्म और भारत की जो इंडियन फिल्म है उसमें सब यही ज़मीन आसमान का यही फ़र्क है कि हमारे जो अदाकारा हैं वो लिबास कम से कम पूरा पहने, ताकि हम फिल्म जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकें। क्योंकि इंडियन जो फिल्में थी वो इसी वजह से बाइकआउट हुई है कि उनके लिबास जब चेंज होना शुरू हो गए और वो लिबास शॉर्ट होना शुरू हो गए, और हमारा माशरा भी उसी तरफ राग़िब शुरू हो तो गया। इस वजह से फिर हमारी हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि उन्होंने इंडियन फिल्म यहाँ पे बैन कर दी, इंडियन ड्रामे भी। जी जी। तो उसके साथ साथ ये इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो ऐसा ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, और इसकी जो अदाकार वो जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है हुमा शेख, वो भी एक खातून है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही क्यों फिल्म बनाई, इसका मकसद अभी तक हमें सामने नहीं आया। फिल्म तो उन्होंने बना ली, मगर उसमें वो डांस कैसा करवाया, और डांस में उसके बाद वो नादिया खान के जब शो में जब वो गई हैं तो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए गई, तो वहाँ पे नादिया खान ने उनसे सवाल किया कि आपने ये लिबास ऐसा पहना तो आपको क्यों कोई जैसे झलक महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा जी, बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया। वैसे ये लॉजिक हट गए बात। अच्छा, कि जी मुझे कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि जी अगर मैं सेट पे आ रही हूँ तो उन्होंने हुमा शेख ने, यानी कि जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर देने की जी आलिया आ रही है, आप अपने अपने फेस चेंज कर लें जी अपने,
यानी कि इस रबू कोई ना करे, आपने वहाँ पे परफॉर्म तो कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि ये फिल्म एक सैलमा हाउस में लगनी है और घर घर में जानी है यूट्यूब के जरिए, ठीक है। तो उनको ये चाहिए था कि ये इस तरह की बात ना वो करती तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, यानी वो शर्मिंदा होने की बजाय वो आगे से कह रही हैं कि जी मैंने तो ऐसा कुछ ऐसा कहा कुछ ही नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं था, टांगे ही नजर आ रही थी, कोई बात नहीं, मेरा जिस्म ही नजर आ रहा था, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे माशरे में नहीं है, ठीक है। नहीं देखिए इरफान साहब, अब उन्होंने ये बात की है तो उस टाइम उनके समझ नहीं मुझे यार तक आई असल हमारा असल जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, वो इसी बात पे हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो हमारा क्या कर माशरा जो है ना वो दिन ब दिन कहाँ जाता जा रहा, ना समझ से बाहर है कि आप एक काम कर लो, बाद में कहते सॉरी। नहीं, माजरत उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने सॉरी भी नहीं की, तो उन्होंने यही कहा कि देखें कि बस मैं सेट पे जब आती थी तो जी वो कोई मुझे देखता नहीं था। खाली बात है कि देखे कैमरा मैन ने जब तक कैमरे के पीछे नहीं खड़े होना, उसने फ्रेम बनाना है, उसने हर चीज फ्रेम बनाना, है, उसने हर चीज देखनी है, और लाइट मैन ने वहाँ पे खड़े होना और उसने लाइट अपनी सेट करनी है। जब वो अदाकार जब वहाँ पे स्टेज पे आ जाती है उसके बाद आपकी सही लाइट होती है, उससे पहले तो वो लाइटें वगैरह जला के रख देते हैं, चेक करते हैं जी जी। तो उसके बाद फिर माइक वाले ने आना, फिर वो रिकॉर्डिंग होनी है, फिर वो अगर आप डांस कर रहे हैं तो जो डांस के अंदर लड़के म्यूजिक वाले हैं, जो म्यूजिक वाले हैं उन्होंने उस डांस में लड़के भी मौजूद हैं। अच्छा, जो उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं वो भी लड़के ही हैं, ठीक है जी। उन्होंने ये बस सिंपल सी बात कर दी कि जी मुझे वहाँ पे झलक महसूस नहीं हुई। उमा शेख ने ऐलान कर दी थी, वो अच्छा चलो ऐलान कर दिया, सब लड़के जो है ना उन्होंने अपने मुंह किसी ने उधर कर लिया, किसी ने उधर कर लिया, फिर जब वो लड़के फिर लड़कों की एंट्री कब होती है? नहीं, उसके बाद देखें आप, असल बात ये है कि देखें, पहले बात तो ये है कि फिल्म के अंदर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी लड़की होती है, ठीक है। वो लड़के ने आपको देखा, फिर मेकअप किया, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, और फोटोग्राफर बॉय है, स्पॉट बॉय होते हैं, ऑफिस बॉय होता है, स्पॉट बॉय अपनी नजर पीछे करेगा। अच्छा, मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह मर्जी हूँ मैं आके बैठता हूँ और मुझे कोई ना देखे, आप अपनी नजर ठीक करें। हाँ, तो आप मुझे उस तरह का चाहिए ना, कि मुझे उस तरह का लिबास भी नहीं पहनना चाहिए कि मुझे देखे ही क्यों, कोई मेरे उंगली उठाए क्यों। अच्छा अरफान, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हम छोटा लिबास पहन लेते हैं और या कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, बाद में हम कहते हैं कि सॉरी मात्र के साथ हमसे गलती से हो गया, या प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था, या डायरेक्टर ने मुझे पैसे को लालच दी, मैंने अपना ज़मीर बेच के कपड़े छोटे पहन लिए। जी जी, ये पहले क्यों नहीं इनको चीज़ें याद आती? ऐसा देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पैसा एक चीज़ ही ऐसी है कि वो हर इंसान को तब्दील कर देता है। पैसे के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन शायद ये फेमस नहीं हो रही थी, इस वजह से इन्होंने वो हम गुफ्तगू करते हैं। अगर आप उनके शोहरत पाने के लिए, अगर आप उनके ड्रामे देखें तो वो माशाल्लाह से अपना अच्छा काम कर रही थी, वो अपनी एक्टिंग से जो वो सब पैसे मिलते हैं ना, फैंस देखें, वो फिल्म में ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो बड़ा पड़ता है, ड्रामा छोटा है। देखिए इस तरह की ऐसा और भी अदाकारें हैं, कुछ देखिए अब जैसे पिछले में एक वार्ड शो हुआ, वहाँ पे भी काफी लड़कियां नजर आई, अदाकार आई, कि उन्होंने भी अपने लिबास किस तरह के पहने हुए। और फिर जो भी हमारा हालिया एक शो शुरू हुआ था लाज वाल इश्क, वो आयशा उमर ने जिस तरह की लिबास पहने वो भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये वाकई पाकिस्तानी अदाकारों को इस तरह का नहीं लिबास पहनना चाहिए, क्योंकि देखें कि आप पाकिस्तान में एक तो रहती है इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और हमें इस सलाम के साथ और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इसका ख्याल रखना चाहिए कि यार हमें इस तरह का माशरा नहीं चाहिए। आप अदाकारी करें, अदाकारी में बड़ा फैन है, ठीक है। अब क्यों ज्यादा लालच में आ जाते हैं? जो उनकी अब जो फैन फॉलोइंग जो है ना वो कम हो गई है, फैन फॉलोइंग भी कम हो रही है। हर बंदे ने बात की है उनके ऊपर कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर कम से कम आप आके थोड़ा सा शर्मिंदा हो कि जी हाँ मेरे से गलती हो गई है, ठीक है जी, हाँ जी मुझे ऐसा बात नहीं पहनना चाहिए था। लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने कहा जी कि बस मैंने कर दिया है, मैंने कोई ऐसा गलत नहीं किया, एक डांस ही किया ना, ठीक है। तो देखें हमारी जो पंजाबी फिर आस्ता आस्ता फिर वो है ना कुछ और भी, एक तरफ हमारी हुकूमत पंजाब जो है उसमें बुखारी साहिबा वो स्टेज के ऊपर बल्कि इन चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं कि वहाँ भी इस तरह के डांस होते थे, ठीक है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें ना हो। उन्होंने आजकल ड्रामे को ज़रा
साफ सुथरा ड्रामा कर दिया है, स्टेट ड्रामा जो था। अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अच्छी बात है ना कि एक हुकूमत एक इस तरफ काम कर रही है और आप उल्ट काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि वो जब उन तक बात पहुंचेगी तो वो एक्शन लेंगी, सुनेंगी, वो नहीं बात चाहिए ना। आपको पता है कि अभी वो अपनी प्रमोशन करने ही गई हैं नादिया खान के शो में, तो नादिया खान ने ही उनको बड़ा झुका किया कि आपने ये गलत किया है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं, उन्होंने शर्मिंदा नहीं। चलिए अरसान साहब, देखते हैं कि हमारा माशरा जो है ना वो किस रुख जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारे माशरे को ना वापस लेके आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई हमारा इस्लाम ये चीज़ें हैं, वो इस तरह का लिबास पसंद, इस तरह का लिबास चाहता है हमारा डांस करना है ना, मैं डांस करूं, मैं पूरे कपड़े पहन के भी कर सकता हूँ। ये कौन सा डांस है कि मैं आज जब तक आधे कपड़े नहीं पहनूंगा तो मेरा डांस नहीं चलेगा। अच्छा, वो डांस की बात कर रहे हैं, उनकी डायरेक्टर भी हुमा शेख भी ये कह रही है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए उनका तो काम है, उन्होंने तो पैसे दिए, उन्होंने डायरेक्टर से कोई ना कोई डिमांड करनी है। हाँ, वो नादिया खान साहबा ने ये भी कहा था कि कोई अदाकारा या अदाकार होते हैं कि जी कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दें, ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये लिबास नहीं पहन सकता, ये मैं डांस नहीं कर सकता, मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकता, इसको चेंज कर दें। तो आप, उन्होंने कहा था कि आपने भी उनको ये कहा नहीं इसको चेंज कर दें, नहीं मैं क्यों चेंज करवाती जब इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए साहब, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो माशरा है ना वो सही सिमत में वापस आए, और ऐसे जिन्होंने जो काम करते हैं, जो शर्मिंदगी करने के बजाय आगे से कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं पैसों के चक्कर में, ऐसों को जो है ना वो सबक सिखाना लाजमी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी राय लाजमी दीजिएगा। फिलहाल मुझे अरसान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।